सेम ऑर्डर इंट्रोडक्शन 35 करोड़ की। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव साइड की, इंडिया वर्कफोर्स क्या वो फ्यूचर रेडी है कॉर्पोरेट के लिए? दैट इज उनके बिहाफ पे सोसाइटी तय करती है कौन सा सब्जेक्ट लेगा या किस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा इन अर्बन पॉपुलेशन, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आईटी और आईआईएम बिकॉज ऑफ लिमिट स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिटी, देयर ओरिएंटेशन इज द प्रॉफिटेबिलिटी। सो एनी कम्युनिटी व्हिच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ प्रॉफिट इनटेक लेना है कॉलेज, नंबर ऑफ सीट्स, एंड दिस इज द बिग वन। प्रेजेंटेशन अर्न करना पड़ेगा। वेलकम बैक। आज का मुद्दा पहले सेट करते हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट यूथ अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। युवाओं में बेरोजगारी की समस्या और हमारी शिक्षा का पैटर्न, उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स गूगल इट आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ये तो बात हो गई डेटा की, बट मेरा एजेंडा यहाँ पे डेटा डिस्कस करना नहीं है। और इस टॉपिक में भी आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम ऑर्डर: इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। So let's discuss. जैसा कि हमें पता है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारी आबादी 130 से 135 करोड़ के बीच में, एंड नो वंडर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी कैन टच 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। इसके सिर्फ नेगेटिव साइड ही नहीं है, इसके पॉजिटिव साइड भी। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव साइड की, इंडिया हैज गॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड बोले तो हमारे पास दुनिया में चीपेस्ट लेबर, चीपेस्ट वर्कफोर्स है। दुनिया में कहीं भी इंडिया से सस्ता लेबर वर्कफोर्स कहीं अवेलेबल नहीं है। तो in terms of cheap labor, India has got advantage. On the other hand, if I talk about skilled labor, there is a big problem. We are in a complete mess. और इसके पीछे एक ही रीजन है, our youth, our youngster, those who are in a colleges, those who are in a MBA or engineering colleges, they are not skilled well. And this skill deficit, ये skill की कमी only हमारे education system से connected है। जो आबादी, जो youngster कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो future ready हैं corporate के लिए? That is a big question because there is a big gap. बहुत बड़ा gap है employability skill की और education की। मैं पिछले कई सालों से students के साथ meet करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे समझता हूँ what they learn at college and what is the required at corporate. There is a big gap. So my question is to the institution or colleges, those who are training these students, are they future ready? Are they equipped with the corporate requirements? There is a big question mark. लेकिन हम एक तरफा कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को ही ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जहां डिमांड होता है वहीं सप्लाई होता है। स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए तो कॉलेज बनते जा रहे हैं, खड़े होते जा रहे हैं, irrespective of their quality of education. Second point, lack of career awareness. After +2 कौन से स्ट्रीम में जाना है, क्या करियर चूज करना है, हमारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। ऑन द कंट्ररी, उनके बिहाफ पे सोसाइटी तय करती है कौन सा सब्जेक्ट लेगा या किस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो हमारे पापा, चाचा, ताया, नाना, दादा, दादी तय करते हैं कि ये बच्चा कौन सा करियर चूज करेगा। ऑल्दो दिस सिनेरियो इज ग्रेजुअली चेंजिंग इन अर्बन पॉपुलेशन, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस लाइक Tier 2, Tier 3 सिटीज, स्टिल बच्चों का करियर उनके पेरेंट या उनकी सोसाइटी मिलकर तय करती है, विच इज नॉट गुड। इसलिए मैं कहता हूं करियर अवेयरनेस इज मिसिंग ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता +2 तक कि उनको जाना कहां है। क्या उनको BA करना है, BCom करना है, BTech करना है, MBA करना है, उनको कुछ नहीं पता होता। वो पड़ोस में झांक रहा होता है, बेसिकली मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। अगर वो पड़ोसी जो MBA कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको वैल्यू मिल रही है सोसाइटी में, फेस वैल्यू, तो वो बच्चा वही कोर्स और वही करियर चूज करता है, क्योंकि उसको फेस वैल्यू बड़ा दिखता है। उसको पता ही नहीं होता कि ये कोर्स कहां जाके खत्म होगा, क्या ये बेरोजगारी पे खत्म होगा या रोजगार पे खत्म होगा। थर्ड प्रॉब्लम, एडमिशन इन सब स्टैंडर्ड कॉलेज। जैसा कि हमें पता है, एवरीबडी कैन नॉट गेट एडमिशन इन IIT और IIM बिकॉज ऑफ लिमिटेड सीट। नंबर ऑफ सीट बहुत कम होता है और पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और स्टूडेंट्स को किसी तरह उनको BTech करना है, MBA करना है। वाई? बिकॉज पड़ोसी कर रहा है, उनके सोसाइटी में लोग कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होता है अपने ईयर को बचाने के लिए, सो दैट देयर शुड नॉट बी अ गैप। वो कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं, whether it is a premier institute or a non-premier, irrespective of standard या नॉन स्टैंडर्ड। फोर्थ पॉइंट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, be it MBA college or engineering college, owned by businessman, politician or HNIs, high net worth individuals. Since it is owned by a businessman or business community, their orientation is a profitability. So any community which is oriented towards a profit, profitability, quality education को
रिप्लेस कर देता है। उनके पास टारगेट होता है कि इस एकेडमिक ईयर में इतना इनटेक लेना है, कॉलेज में इतने स्टूडेंट को इनरोल करना है, चाहे जैसे करना हो, चाहे वो एजुकेशन फेयर के थ्रू करना हो, चाहे टियर 2 सिटी में जाना हो, टियर 3 सिटी में जाना हो, चाहे गांव में जाना हो, खेड़े में जाना हो, स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के लाना है और इनको कॉलेजेस में भर देना है इन द नेम ऑफ ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दे आर नॉट कल्प्रिट, दे आर विक्टिम ऑफ अ ड्रीम, जो कि इस इंस्टीट्यूट और कॉलेज को रन करते हैं। ये इनको शोकेस करते हैं कि ये 4 साल के कोर्स के बाद इस तरह की नौकरी लगने वाली है, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। फिफ्थ पॉइंट, पुअर इनटेक। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, सिंस द कॉलेज इज रन बाय अ बिजनेस कम्युनिटी और HNIs और पॉलिटिशियंस, देयर टारगेट इज टू फिल द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द कॉलेज। तो वो स्किल मैपिंग नहीं करते, वो किसी भी स्टूडेंट जिसने +2 किया होता है उनको सपना बेच के उनका एडमिशन ले लेते हैं और उस स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उसका स्किल इस कोर्स से मैच ही नहीं करता। तो 1 साल 2 साल के बाद उसको पता चलता है, बट सिंस ही हैज टेकन एडमिशन और पैसा डिपॉजिट कर दिया होता है, या तो उसका ड्रॉप आउट होता है या जैसे तैसे वो इंजीनियरिंग पास होता है। सो पुअर इनटेक रिजल्ट्स इनटू पुअर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। सो द म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ अ कॉलेज एंड स्टूडेंट्स। एंड सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज द बिग वन, the poor presentation skill. Even if the student is good with their technical knowledge, this poor presentation skill kills at the final stage. मेरा जो अब तक का student interaction colleges में रहा है, उसमें 3 चीजें primarily खुल के सामने आई है। The first one, communication skill. When I say communication, communication का मतलब सिर्फ English नहीं होता, but हाँ, इन colleges में, campuses में communication का मतलब सिर्फ और सिर्फ English language होता है। आप कितनी fluently English में बात करते हो, क्योंकि जो HR कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, they want to showcase your knowledge in terms of English language. दूसरा, self grooming, the way you dress yourself, the way you present yourself, it includes your exterior, interior both. And finally, your resume skill. How do you build your resume? जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट कॉपी और पेस्ट करते हैं रिज्यूमे एक दूसरे का. They do not know how to draft resume. So you need to understand. आपको लर्न करना पड़ेगा how to draft your resume as per your skill set एंड हॉबी. ये कॉपी पेस्ट करने से नहीं होता. अगर आप कॉपी पेस्ट करके अपना रिज्यूमे किसी HR के सामने रखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन में पकड़े जाएंगे आप. सो फाइनली, पुअर प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड्स 3 पॉइंट्स. फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल. सेकंड, ग्रूमिंग स्किल. थर्ड, रिज्यूमे बिल्डिंग. ये आपका पर्सनली ड्राफ्टेड है या कॉपी पेस्ट. सो अप नेक्स्ट आइए बात करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन. ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया. जब प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी है, उसका सॉल्यूशन भी है. और सॉल्यूशन स्टार्ट होता है अवेयरनेस से. हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं अपने करियर के साथ. अगर इसकी जानकारी हमारे पास होती है तो हम सही डिसीजन लेने में गलती नहीं करते. फर्स्ट सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बोला था, पॉपुलेशन इज आवर डेमोग्राफिक एडवांटेज. हमारे पास आबादी का एडवांटेज है. इंडिया इज द चीपेस्ट लेबर फोर्स फॉर द वर्ल्ड. बट गैप कहां आ रहा है? स्किल्ड लेबर. तो जहां गैप है वही सोल्यूशन है. लेबर अवेलेबल है बट स्किल्ड लेबर की कमी है. तो हमें स्किल पे काम करना होगा. अगर हम बात करें हाउ टू ब्रिज दिस गैप, इस गैप को भरना कैसे है, तो ये अवेयरनेस से स्टार्ट होगी. ये अवेयरनेस स्टार्ट होना है स्टूडेंट के लेवल पे, टीचर के लेवल पे और पेरेंट के लेवल. और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पेरेंट की होती है, क्योंकि +2 तक बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका करियर क्या है. या तो बच्चों को इतनी अवेयरनेस दे दी जाए कि वो 5th स्टैंडर्ड से 6 से 8 से 9 से उनको पता होना चाहिए कि वो जाना किस स्ट्रीम में चाहते हैं. अगर उनको पता हो जाए तो दे कैन चूज देयर ओन. उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट या उनकी सोसाइटी चूज नहीं करेगी कि उनको किस करियर में जाना है. और अगर किसी बच्चे के पास इंजीनियरिंग का स्किल नहीं है तो इन द नेम ऑफ सोसाइटी, इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड फेस वैल्यू, उस बच्चे को इंजीनियरिंग में नहीं भेजना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. क्योंकि उसके बाद वो 3 या 4 साल के कॉलेज की जर्नी, दे लुक अप टू देयर पेरेंट, दे लुक अप टू देयर करियर, सो दे आर कंफ्यूज्ड इन द मिडिल. वो सैंडविच बन जाता. तो सॉल्यूशन ये है, वो किसी भी रेगुलर कॉलेज से BA, BCom, BSc कर सकते हैं एज पर देयर स्किल सेट. मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं जो ट्रैप हो जाते हैं इस रेस में. दूसरा, ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, उसका एक ही रेमेडी है, वो है करियर अवेयरनेस एट स्कूल लेवल. अगर बच्चों को अवेयरनेस स्कूल लेवल पे दे दी जाए किसी तरह, या तो पेरेंट के द्वारा या टीचर के द्वारा, कि फर्दर उनको किस करियर में जाना है. हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही अच्छा पेंटर हो तो दे कैन गो फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ पेंटिंग. हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो, तो एज पर देयर स्किल सेट दे कैन चूज देयर करियर आफ्टर +2. बट यहाँ पे अवेयरनेस ना होने की वजह से वो कंफ्यूज्ड होते हैं, देन दे लुक अप टू समबडी. और इसको हम सिर्फ और सिर्फ करियर अवेयरनेस एट स्कूल लेवल ही
एड्रेस कर सकते। थर्ड पॉइंट, डू नॉट गो फॉर सब स्टैंडर्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। मुझे पता है सबको आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी या आईआईएम में एडमिशन ना मिला तो किसी भी कॉलेज में इन द नेम ऑफ इंजीनियरिंग और एमबीए एडमिशन ले लेना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सारी क्वालिटी एजुकेशन आईआईटी और आईआईएम के कॉलेजेस में अवेलेबल है। बहुत सारे टॉप 10 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। Yes, there are many top 10 premier institutes and colleges available pan India. Just go and check rating, and if you find it worth, then go for admission. But do not go any Tom, Dick and Harry college. And finally, मेरा विनम्र निवेदन है इन पेरेंट्स से जो अपनी हार्ड अर्न मनी इन कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को ब्लेम ही नहीं करता। अगर उन्हें अवेयरनेस होती कि वो कहाँ जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो सबसे पहले वही इसको मना करते। बट दे आर victim of a copy paste culture। और अगला समाधान, include vocational courses along with your regular graduation और technical और non technical education। इसका मतलब है कोई भी कोर्स अगर आप एमबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसी न किसी फंक्शनल स्किल की जरूरत होती है। फंक्शनल नॉलेज, उसको वोकेशनल कोर्स कहते हैं। किसी भी तरह का कोर्स हो, शॉर्ट टर्म फंक्शनल कोर्स जो कि आपको फंक्शनैलिटी सिखाए रियल टाइम, विच कैन बी ट्रांसफर्ड, आप उसको अप्लाई कर सके बियॉन्ड बुक। जो आप बुक्स में पढ़ते हो किसी भी कॉलेज में, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो सैद्धांतिक ज्ञान है। और अगर आप कोई वोकेशनल कोर्स करते हो, ये आपके लिए फंक्शनल नॉलेज लेके आता है जिसको आप रियल टाइम अपने वर्क में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एनिमेशन का कोर्स कर लिया, कोडिंग का कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेशन कर लिया, जो कि रियल टाइम अपने स्किल को आपको अप्लाई करने के लिए इनेबल करता है। दैट्स कॉल्ड वोकेशनल कोर्स। वो साथ साथ होना चाहिए। यू मस्ट इंक्लूड वोकेशनल ट्रेनिंग, द फंक्शनल ट्रेनिंग इन टेंडम, साथ साथ अपने रेगुलर कोर्स के। ये आपको फ्यूचर रेडी बनाता है। एंड द नेक्स्ट, ऑलवेज रेडी योरसेल्फ फॉर वॉलंटरी वर्क। वर्क फॉर फ्यू कंपनी, वॉलंटियर बने, अपने आप को वॉलंटरी सर्विस के लिए अवेलेबल कराए, सो दैट यू कैन हैव अ टच एंड फील ऑफ अ वर्क प्लेस। जरूरी नहीं है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही जाए। लोग जाते हैं समर ट्रेनिंग के लिए, आप वॉलंटरी सर्विस के लिए भी जा सकते हो। मैं कुछ लिंक्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, जिसको आप एक्सेस करके कहां कहां कौन कौन सी वॉलंटरी सर्विसेज अवेलेबल है, वहां जाके आप उसको चेक कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट वेयर यू कैन वॉलंटियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज बिग वन, ये सबसे बड़ा समाधान है। अगर आपने इस पे काम कर लिया और अगर आप बीटेक नहीं भी करते हो, एमबीए नहीं भी करते हो, अगर आप सिर्फ +2 करते हो, बट आपको ये स्किल अगर आता है, आप सरवाइव कर जाओगे, आप ग्रो कर जाओगे। और इस स्किल का नाम है प्रेजेंटेशन स्किल। ये लास्ट है पर बाप है, मार्क माई वर्ड। और ये प्रेजेंटेशन स्किल 3 चीजों पे टिका हुआ है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका ग्रूमिंग स्किल और आपका रिज्यूमे स्किल। अगर आपने इन 3 स्किल पे काम कर लिया, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग एंड रिज्यूमे बिल्डिंग, आप सरवाइव कर जाओगे इन द गेम कॉल्ड करियर। So please underline these solutions what I have discussed and try to build it, try to grow it. It takes time, but definitely you can grow it. और मैं इस वीडियो को अपने पर्सनल नोट पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। 10-15 साल मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, कॉलेजेस में, कैंपसेस में, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग और इंटरेक्शन। और मैंने 3 तरह के स्टूडेंट वहां पाए। पहला कैटेगरी, उनको पता ही नहीं है कि वो इस कॉलेज में क्यों आए। दूसरा कैटेगरी, उनको पता है वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो क्यों आए, बट जाना कहाँ है नहीं पता है। और तीसरा, उनको पता है वो क्यों आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कहां जाना है, बट स्किल की कमी है। ये 3 ही तरह के स्टूडेंट मेरे को कॉलेज में मिले। और अगर आप इन 3 में से किसी में फिट हो रहे हो, तो जो सोल्यूशन हमने डिस्कस किया है, प्लीज वर्क ऑन इट। दिस विल हेल्प यू आउट। जब आप अपना सेल्फ हेल्प शुरू कर दोगे, उस जर्नी में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, और आप उस पर काम करते जाओ, यू विल गेट द रिजल्ट। कुछ नए मुद्दे, कुछ नया इंसाइट अगली वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।